फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आप मेटल्स और नॉन मेटल्स में किस तरीके से वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो बच्चे इजीली पता लगा लेते हैं, स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, शाइन है, सोनरस प्रॉपर्टी है, बट मेन प्रॉब्लम आती है कि वैलेंसी किस तरीके से निकालें। तो सपोज करते हैं हमारे पास है सोडियम। सोडियम का सिंबल एस नहीं Na होता है, और सबसे पहले वैलेंसी निकालने के लिए हमें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल में सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, इसका 11, यानी कि 11th पोजीशन पे ये है। तो इसके बाद हमें पता होनी चाहिए EC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू। जैसा कि हमें पता है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम शेल्स में फिल करते हैं, जैसे KLMNOP इस तरीके से शेल्स जाते हैं। लेकिन जो आपका फर्स्ट शेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 फिल कर सकते हैं, तो हम K में 2 डालेंगे। L में मैक्सिमम 8 जा सकते हैं, तो हम 8। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 8 और 2 10, हमारे पास सिर्फ एक बचा है। तो हम जो हमारा थर्ड शेल है उसमें हम सिर्फ 1 वैल्यू फिल करेंगे। तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2, 8 और 1। तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं उनमें जो वैलेंसी रहती है वो होती लास्ट शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए। हम देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सोडियम जो हमारा मेटल है उसकी वैलेंसी है 1। ठीक है, अब उसी तरीके से और थोड़ा एग्जांपल्स लेते हैं नॉन मेटल के केस में। सपोज क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 70, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू बनेगी K, L और M शेल्स में 2, 8 और 7। ठीक है, मेटल्स के केस में जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन लास्ट शेल। लेकिन नॉन मेटल्स के केस में जो आपकी वैलेंसी होती है वो होती है 8 माइनस लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस लास्ट शेल में हम देख सकते हैं यहाँ पे है 7, यानी कि इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी हमारी 1। आप कहेंगे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बट आप देख सकते हैं यहाँ मैंने डायरेक्ट वैल्यू पिक की है और यहाँ पे मैं 8 में से 1 को माइनस कर रही हूँ, तब जाके मेरी नॉन मेटल की वैलेंसी आई। जनरली जो है जिनमें लास्ट में 1, 2, 3 आता है वो मेटल्स ही होते हैं, और जिनमें आपका आता है 5, 6, 7 वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। और अब आप बात करेंगे कि 4 की, देखिए 1, 2 और 3 देना बहुत आसान है। 5, 6, 7 जो है वो 1, 2 और 3 ले सकते हैं, यानी कि ये लोग आपस में एनाइंस कैटाइंस में, यानी कि अगर ये 1 दे दे अपना तो इसके लास्ट में 2, 8 रह जाएगा, यानी कि 8 होता है स्टेबिलिटी का साइन। अगर लास्ट में 8 है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आपका शेल कंप्लीट है, ना ही वो लेगा ना देगा, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इसके पास सिर्फ 7 था क्लोरीन के पास, ये 1 ले लेगा तो ये भी 2, 8, 8 इसकी इलेक्ट्रॉनिफिकेशन बन जाएगी और ये भी स्टेबल हो जाएगा। बट कार्बन जो है लेकिन अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी मेरी 2 और 4। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 4 न देना आसान है न लेना, तो इसलिए कार्बन जो है वो शेयरिंग करता है, आयंस नहीं बनाता। तो सोडियम और क्लोरीन का मैं आपको बताती हूँ। तो कार्बन भी हमारा एक नॉन मेटल ही है कि किस तरीके से वैलेंसी आप शफल कर सकते हो। सपोज मैग्नीशियम लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम का नंबर है 12, इसकी EC की वैल्यू बनेगी 2, 8 और 2। ठीक है, यानी कि ये अगर ये 2 को ट्रांसफ़र कर दें जिनको चाहिए
तो इसकी स्टेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बन जाएगी मेरी 2-8। लेकिन अभी कैसे ट्रांसफ़र करेगा, सपोज़ क्लोरीन है, क्लोरीन का मैंने अभी आपको बताया 287, तो एक तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये बन जाएगा 288। उसी तरीके से अभी एक जो इसके पास लेफ़्ट बचा है उसको भी ये एक और क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देगा तो वो भी बन जाएगा 288। हम देख सकते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी थी 2, ठीक है, और क्लोरीन की जो लास्ट शेल में होता है वो था 8 - 7, इसकी वैलेंसी बनी 1। तो इनको हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्रिस क्रॉस करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। इस तरीके से हमारे फॉर्मूले बनते हैं वैलेंसी के बेसिस पे। सोडियम क्लोराइड का भी लिख के देखते हैं, सोडियम एंड क्लोरीन, it has 1 in its outer shell and it requires 1 in its outer shell। तो ये 1 जो है आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, it will become 28 and it will become 288। तो दोनों के ही जो ऑक्टेट है यानी कि जो शेल है वो कंप्लीट हो जाएंगे और ये फर्दर रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इसकी वैलेंसी 1 है सोडियम की, और क्लोरीन की भी हमारी हो जाएगी 1, 8 - 7 1। अभी क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये जो हमारा फॉर्मूला तैयार होगा वो होगा सोडियम क्लोराइड, इस तरीके से। और जो दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है और जो लेता है, एक्सेप्ट कर रहा है अपने ऑक्टेट को फिल करने के लिए, उस पर माइनस का साइन चढ़ता है। तो जो हमारा पॉजिटिव होता है उसे हम साइंस में कैटायंस बोलते हैं, और जो रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन्स को उसे कहते हैं एनायंस। इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली हर एलिमेंट का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि उन्हें अपना शेल पूरा करना। आपने देखा होगा गोल्ड जैसे है हमारा मेटल, वो जो है किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो नेचर में अपना शेल पूरा करके ही आता है और वो किसी के साथ इलेक्ट्रॉन्स ना लेता है ना देता है। तो इस तरीके से आप जो है वो वैलेंसी जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर याद हो तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, और आप किस तरह की वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।